हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एलएमपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर 7 चल रहा था अपना। तो आज अपन करेंगे 7.2। कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? 7.2 जो कि एनसीईआरटी की है। इसके अंदर अपन करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आज फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अपन गिवन लिखेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर? प्रूफ। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर गिवन। इसमें गिवन क्या है बेटा? यहाँ पे बोला जा रहा है एबीसी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसके अंदर दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पर ये गिवन भी है कि कौन सी दो साइड इक्वल है? ए बी और ए सी क्या है बेटा? इक्वल है। आया या नहीं आया समझ में? ये आपको गिवन है। इसके बाद दिया जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट। बी का बाइसेक्टर ये ले लिया मैंने, जो कि ई पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, और इसका बाइसेक्टर मैंने क्या ले लिया? एफ ले लिया। ये जो बाइसेक्टर बीई और सी एफ, तो ये वाला तो बेटा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? 3 और 4, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? एंगल, मैं यहाँ पर लिखा बी एंड सी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। इसका मतलब बेटा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंड 3 एंड 4 भी क्या है? इक्वल है। आया या नहीं आया समझ में? इसके बाद देखिए यहाँ पर ये ओपन इंटरसेक्ट कर ही दिया, ये अपन ने शो कर ही दिया। ठीक है, इसके बाद जो प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है बेटा आपको? फर्स्ट तो बताना है जो ओबी है वो ओसी के इक्वल है, एंड सेकंड आपको बताना है जो एडी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ये आपको बताना है। तो मैंने क्या करा, इस एंगल ए के दो पार्ट ले लिए, तो एंगल 5 और एंगल क्या ले लिया मैंने? 6 ले लिया। यहाँ पर आया ही नहीं समझ में? अब अपन करेंगे प्रूफ। प्रूफ में बेटा आपने एक थ्योरम पढ़ी है आइसोस्केलस ट्रायंगल की। आइसोस्केलस ट्रायंगल की एक थ्योरम है, अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम का नाम क्या है? बाय थ्योरम 7.2। ठीक है, जो कि है आइसोस्केलस ट्रायंगल की। तो मैंने बोला ये ए बी और ए सी इक्वल है क्या बेटा? ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ या ना? तो यहां से बेटा इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल सी। और इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है बेटा? एंगल बी। इस साइड के सामने तो एंगल सी आ रहा है, इसके कौन सा आ रहा है? एंगल बी आ रहा है। आया ही नहीं समझ? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा अपन लिख सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या होंगे? इक्वल होंगे। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है, क्योंकि एंगल 1 तो 2 के था, एंगल 3 किसके था? एंगल 4 के था। तो मैं यहां से लिख लिया ये सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। आया ही नहीं समझ? अब अपन लेकिन डायरेक्ट प्रूफ इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? देखो जो प्रूफ करना है ओबी को ओसी के क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तभी तो ये, सॉरी, यहाँ पर जो ओबी है वो ओसी क्या लाना है? इक्वल लाना है। तो इसके लिए अपन बेटा एक तो ट्रायंगल ये लेंगे, एक कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। आप चाहो तो इसको हटा सकते हो यहाँ से, जो लाइन बनी हुई है अलग से। ठीक है, तो मैंने क्या करा? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा? ए ओ बी। कौन सा लिया मैंने? ए ओ बी। एंड ट्रायंगल कौन सा ले लिया बेटा मैंने? एक ए ओ सी। आया या नहीं आया? अब इसमें देखोगे आप कौन कौन सी चीज इक्वल है। एक तो ए बी ए सी की इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। आया समझ में? आपने देखा ये जो ओ है वो दोनों के अंदर आ रही है। आया ही नहीं समझ में? ये क्या हो गया बेटा? यहां पर कॉमन साइड, हाँ या ना? इसके बाद आप देखोगे जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल आ रहा है बेटा? एंगल 3 के। आया ही नहीं आया समझ में? तो मैंने क्या ले लिया? एंगल 1 किसके आ गया? एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। आया ही नहीं आया समझ में? तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल 3 के। ये अपन के लिए बाय प्रूफ, हाँ या ना? तो देखिए अपन ने क्या करा, यहाँ पर ए बी को ए सी के, ओ ए के इक्वल हो गया। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो अपन यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो रूल होगा तो कौन सा लगेगा? बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। आया या नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो दो तो साइड आ रही है और एक क्या आ रहा है? एंगल आ रहा है, इसलिए कौन सा रूल लग गया? एस ए एस। तो बेटा यहाँ पर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया बेटा? ए ओ सी के हो गया। ए ओ बी ए ओ सी के इक्वल हो गया। इसका मतलब अपन क्या लिखेंगे? बाय सिपिसिटी। क्या लिख देंगे?
तो बाय सिंप्लिसिटी अपन ने एक चीज देखी कि ये जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लूंगा ओबी किसके इक्वल होगा बेटा, ओसी के। तो मैं लिख दिया ओबी इक्वल टू किसके हो गया, ओसी के हो गया। फर्स्ट प्रूफ हो गया। एंड अगेन सिंप्लिसिटी लगाओगे, यानी वापस सिंप्लिसिटी से देखोगे आप, तो आपको दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर एक तो एंगल 5 आ रहा है, एंगल क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो एंगल 5 किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 6 के इक्वल हो गया। अब यहां पर एंगल जो ए है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 5 और 6 में। अगर ये 5 और 6 इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो अपन क्या लिख देंगे, हेंस OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। आया या नहीं आया समझ में। तो इस प्रकार से अपन को इस थ्योरम को प्रूफ करना था। थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन है, इसको अपन को सोल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।